दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन पीएम मोदी हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस का आयोजन। इस मौके पर पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। न्यायपालिका सम्मेलन में पीएम मोदी ने की सुप्रीम कोर्ट की तारीफ। कहा, आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पीएम मोदी ने न्यायपालिका की तारीफ। कहा, जब भी आवश्यकता पड़ी कोर्ट ने देश की एकता की रक्षा की है। जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं पर अत्याचार गंभीर समस्या। महिला अत्याचार पर तेजी से आए फैसले। न्यायपालिका सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, देशवासियों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास नहीं किया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के प्रतिभागियों ने लिया सम्मेलन में हिस्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। चेन्नई एगमोर, नागरकोइल, मदुरई बेंगलुरु छावनी और मेरठ लखनऊ के बीच दौड़ेंगी वंदे भारत ट्रेन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बदली तारीख। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 8 अक्टूबर को आएंगे परिणाम। हरियाणा में चुनाव आयोग से बीजेपी ने समय बदलने की थी मांग। विश्नोई समाज की आसोज अमावस्या उत्सव प्रथा के सम्मान में चुनाव आयोग ने लिया फैसला। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, तारीख बढ़ाना चुनाव आयोग का अधिकार। बीजेपी पहले ही हरियाणा में हार चुकी है स्वीकार। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदलने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी डरी हुई है, राज्य की जनता ने बदलाव का बना लिया है मूड। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव के नतीजे की तारीख में भी बदलाव। अब 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित रविवार को संभालेंगे सेंट्रल एयर कमांड के प्रमुख का पदभार। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर और रक्षक जैसे अभियानों में लिया था हिस्सा। हरियाणा के जींद में रेसलर विनेश फोगाट ने किसानों के प्रदर्शन में लिया हिस्सा। कहा, आवाज उठाना हर बार पॉलिटिकल नहीं होता। सहारनपुर में बीजेपी पार्षद ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी के दफ्तर में घुसकर किया हंगामा। पार्षद ने अधिकारी को मारने के लिए उठाया चप्पल। इंदौर में सड़क पर गड्ढों पर कांग्रेस ने लगाए पोस्टर। इंदौर नगर पालिका, नगर निगम और महापौर पर साधा निशाना। धौलपुर में शिक्षकों ने जिला कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। गैर शैक्षणिक कामों से मुक्ति समेत दूसरे कई मांगों को लेकर उठाई आवाज। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की वार्षिक समन्वय बैठक का आगाज। संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष पर होगा मंथन। देश के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा के आसार। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद। आरएसएस की बैठक में संघ के 32 सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि हुए शामिल। राष्ट्र निर्माण जैसे मुद्दों पर हुआ मंथन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का ऐलान। वनडे में मोहम्मद अमान को मिली कप्तान की जिम्मेदारी। राहुल द्रविड़ के बेटे समित को भी मिला मौका। 21 सितंबर से खेली जाएगी वनडे सीरीज। असम में जुमे की नमाज की छुट्टी रद्द होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, कोई माई का लाल नहीं है जो हम लोग के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन ले। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी ने मुसलमान भाइयों को बनाया एक सॉफ्ट टारगेट। जो असम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की विवादित टिप्पणी। कहा, मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा?
लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो बुनियाद लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी को दी नसीहत, कहा किसी नेता के दिमाग में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को ऐसे बयान देने से चेताया, कहा मुख्यमंत्री कभी भी जाति को कारक नहीं मानते। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा हमारे विधानसभा के हिंदू मुसलमान सारे विधायकों ने ये एनोनिमसली रिजॉल्व किया है कि हम लोगों का 2 घंटे की छुट्टी का है, वो हमें नहीं चाहिए। मामले पर गिरिराज सिंह ने कहा कि यह मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये लोग मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार हैं। असम में नमाज पर प्रतिबंध पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा हेमंत सरकार में बढ़ती बेरोजगारी उनको नहीं दिखती, आखिर कब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हुई संपन्न, यूपी में 5 दिनों में 10 पालियों में कराई गई सफल परीक्षा। पेपर लीक को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन दिखा सजग, योगी सरकार ने निकाला परीक्षा माफियाओं का तोड़। प्रश्न पत्र निर्धारण से लेकर छपाई और वितरण तक हर चरण की निगरानी, हर काम के लिए अलग एजेंसी को मिली थी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल सरकारी संस्थानों को ही बनाया परीक्षा केंद्र, पूरी परीक्षा एआई आधारित सीसीटीवी की निगरानी में हुई संपन्न। सफल परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी सहयोगी जनों का किया धन्यवाद, वहीं योगी ने अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। पेरिस पैरालंपिक से भारत के लिए आई शानदार न्यूज, रुबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रॉन्ज। निशानेबाजी स्पर्धा में भारतीय शूटर्स का दमदार प्रदर्शन जारी, पेरिस पैरालंपिक में भारत के अब तक 5 मेडल। उन्नाव में 6 पुलिसकर्मियों की हुई भावभीनी विदाई, एसएसपी ने सभी रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को शॉल उड़ाकर भेंट की रामचरितमानस। ओडिशा सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की, राज्य सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, सीएम योगी ने हॉकी खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, हॉकी से जुड़े अधिकारियों का किया सम्मान। भारतीय सेना की शौर्य गाथा को जीवंत करने के लिए गुलमर्ग सेना संग्रहालय का हुआ उद्घाटन, युद्ध संग्रहालय जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की सभी युद्ध जीतों का जश्न मनाएगा। इन जंगों में 1947, 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध भी शामिल है। म्यूजियम के शहीदों की स्मृति के साथ साथ स्थानीय लोगों के योगदान को भी उजागर किया जाएगा। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार ने संग्रहालय का किया उद्घाटन, गुलमर्ग के खूबसूरत पर्यटन स्थल में जोड़ा एक और नगीना। बेगूसराय पुलिस का देखा मानवीय पहलू, यूपी से भटके मानसिक रूप से कमजोर किशोर को बाल गृह भेजने की बजाय पुलिस थाने में परिवार के सदस्य की तरह रखा। बेगूसराय पुलिस ने 1 महीने तक किशोर की सारी सहूलियतों का रखा ख्याल, परिवार का पता चलने पर सकुशल किशोर को किया परिजनों के हवाले। यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम, अयोध्या वाराणसी में धार्मिक तीर्थस्थलों का होगा कायाकल्प। अयोध्या वाराणसी में अत्याधुनिक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिक बोट्स चलाएगी यूपी सरकार, बोट्स राइड फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार। इलेक्ट्रिक बेस्ड एडवेंचर वाटर एक्टिविटीज की भी तैयारी कर रही है यूपी सरकार, धार्मिक स्थलों को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की मुहिम। अयोध्या में 50 सीटिंग कैपेसिटी वाली एक बोट और 30 सीटर कैपेसिटी वाली 2 बोट चलाई जाएंगी। अयोध्या के नया घाट से इलेक्ट्रिक बोट्स का होगा संचालन। वाराणसी में रविदास घाट पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बोट्स, 10 साल की लीज पर दोनों शहरों में बोट्स का होगा संचालन। धार्मिक पर्यटन को देश के साथ साथ दुनिया भर में पहुंचाने की अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति ने कसी कमर, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति अब विदेशों में जाकर अपने इस काम का कर रही है प्रचार। तिरुवनंतपुरम में भारतीय अभिनेता मोहनलाल ने केरल क्रिकेट एसोसिएशन लीग का लोगो किया लॉन्च, इस दौरान फिल्म और खेल जगत की नामी हस्तियां हुई शामिल। दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में फिल्म इमरजेंसी का म्यूजिक हुआ लॉन्च, फिल्म में इंदिरा गांधी की भूमिका निभाने वाली कंगना रनौत इस इवेंट में रही मौजूद। मेरठ को वंदे भारत की सौगात मिलने से यात्रियों के खिले चेहरे, मेरठ वालों का लखनऊ यात्रा का सफर हुआ आसान। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने स्वर्ण मंदिर का किया दौरा, वाहेगुरु के दरबार में टेका मत्था।
कांगड़ा में भारी बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत। पठानकोट मंडी हाईवे पर त्रिलोकपुर में निर्माणाधीन सुरंग के पास हुआ भूस्खलन। भूस्खलन के बाद मलबे को हटाने का काम जारी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वडोदरा में एक होटल में फंसे कुछ विदेशी सैलानियों का जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। सैलाब की वजह से नहीं पहुंच पा रही थी कार। वाराणसी में फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर। प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। प्रयागराज में भी बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, दियारा के लोगों की बड़ी परेशानी। तेलंगाना के वारंगल में हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजौरी के नैली गांव में नदी में डूबा युवक, बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। गुजरात में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, नवसारी, वलसाड, दमन और दादर नगर हवेली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। कच्छ के तटीय इलाकों में असना चक्रवात का संकट भी टला। चक्रवात ओमान की तरफ बढ़ा। 1 सितंबर को नवसारी, वलसाड, दमन और दादर नगर हवेली में बारिश का येलो अलर्ट। राहत बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात। 2 सितंबर को वडोदरा और छोटा उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट। भावनगर, आनंद, पंचमहल, दाहोद, भरूच और नर्मदा में अलर्ट जारी। भरतपुर में 2 गांव में बाढ़ जैसे हालात। मकानों की दीवार में आने लगी दरार, हजारों बीघा फसल बर्बाद। वायुसेना का MI-17 के तैनात धाम में पड़े खराब हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू। इस दौरान हवा में ही हेलीकॉप्टर नीचे गिरते नजर आया। हालांकि इस खराब हेली के सभी जरूरी पार्ट्स पहले ही निकाल दिए गए थे। क्रिस्टल एविएशन का है हेलीकॉप्टर। वडोदरा में एक साथ दिखाई दिए 5 मगरमच्छ। शिकार को नदी में खींचकर ले जा रहे 5 मगरमच्छों का वीडियो आया सामने। बेलदुरु के हाईवे पर भारी जलजमाव, गाड़ियों का लगा लंबा जाम। धौलपुर में जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी। लोगों ने वार्ड में विधायक लापता होने के पोस्टर लगाए। धौलपुर शहर की 3 दर्जन कॉलोनी के रास्ते बारिश के पानी से जलमग्न, पानी में गुम हो चुके हैं कॉलोनियों के रास्ते। कॉलोनी के रास्तों में जलभराव होने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर। जिला प्रशासन से बार बार लगा चुके हैं गुहार। कलबुर्गी में श्रावण शुक्रवार के अमावस्या अवसर पर महिलाओं ने लक्ष्मी पूजा की, भगवान का लिया आशीर्वाद। नासिक में सीएम एकनाथ शिंदे ने भव्य शिव षष्ठी समर्पण समारोह में लिया हिस्सा, लोगों को किया संबोधित। वडोदरा में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सफाई कार्य का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। लेह में फायर एंड फ्यूरी कॉप्स में ऊंचाई से संबंधित बीमारियों पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। पुलिस भर्ती परीक्षाओं के बीच यूपी के युवाओं के लिए एक और बड़ी सौगात, जल्द ही 40,000 नई भर्तियां निकालेगा विभाग। डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया ऐलान। आर माधवन और दिया मिर्जा स्टारर फिल्म रहना है तेरे दिल में दोबारा हुई रिलीज। एक्टर आर माधवन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। रिलीज हुआ सलमान खान का रोमांटिक गाना यू आर माइन रैप करते हुए नजर आए भांजे अयान अग्निहोत्री। फिल्म स्त्री 2 ने की शानदार कमाई, 15 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 453 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। डिक्की तुम्हारी भूतिया गर्ल। कंगना रनौत की इमरजेंसी की रिलीज फंसी, सेंसर बोर्ड नहीं दे रहा सर्टिफिकेट। एक्ट्रेस बोली कोर्ट जाऊंगी। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और को स्टार फवाद खान ने खेला क्रिकेट। एक्टर ने शेयर किया वीडियो, फैंस ने की ये मांग। यूक्रेन ने शुक्रवार रात रूसी शहर वोल्गोरोड पर दागे रॉकेट, कम से कम 5 लोगों की मौत, 37 अन्य घायल, भारी अफरा तफरी का माहौल। इससे पहले शुक्रवार को दिन में रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर गिराए बम, आवासीय अपार्टमेंट को निशाना बनाकर हुए हमले में 14 साल की एक बच्ची समेत कम से कम 5 लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वायुसेना चीफ जनरल मायकोला को किया बर्खास्त। रूसी हमले में अपने F-16 लड़ाकू विमान के तबाह होने और पायलट के मारे जाने से है नाराज।
कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर ली जान। कहा दोनों पर वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में इजरायली नागरिकों पर हमले का अंदेशा। हमास की कैद से बंधकों की रिहाई के लिए इजरायली प्रधानमंत्री के आवास के बाहर सड़क को प्रदर्शनकारियों ने किया जाम। सड़क पर बंधकों का पोस्टर बिछाकर तुरंत रिहाई के लिए हमास से समझौते की अपील। गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों के लिए अमेरिका ने भेजी बड़ी मदद। अमेरिकी मालवाहक जहाज राहत सामग्री लेकर इजरायल के अशदोद बंदरगाह पहुंचा। अमेरिका के डलास में एक संदिग्ध ने पीछा कर रही पुलिस पर चलाई गोलियां। एक पुलिस अधिकारी की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। उत्तरी पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग को बुझाकर लौट रहा एक हेलीकॉप्टर डोर नदी में गिरा। हादसे में आपातकालीन सुरक्षा और राहत इकाई के 4 सदस्यों की मौत। पायलट सुरक्षित बचने में रहा कामयाब। ब्राजील की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को किया बैन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया कदम। 3 बार की यूएस पाउला बड़ोसा से होगा